अब उसके आधार पर क्या कहा, समझदारी के लिए क्या कहा, तो सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्ञान। सहअस्तित्व ज्ञान कैसे है, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति के रूप में। सत्ता में प्रकृति होने के कारण सत्ता अनुभव में आता है, वो मानव के साथ ज्ञान के रूप में है और जड़ प्रकृति के साथ ऊर्जा के रूप में, मूल ऊर्जा के रूप में। ठीक हो गया, पूरा हो गया। जीवन के साथ चेतना के रूप में, चेतना स्वयं ज्ञान, ऐसा बात है। आनंद स्वरूप क्यों कहा? आनंद स्वरूप अनुभव के, अनुभव काल में आनंद, अनुभव जब तक करते रहते हैं, है ना, और तब तक वो आनंद ही है। इस ढंग से लिखा है। व्यवहार करते हैं समाधान है, व्यवहार करते हैं न्याय ही है, व्यवहार करते हैं नियंत्रण ही है, संतुलन ही है, नियम ही है, ऐसा लिखा है। ठीक है ना, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म सत्य रूप में हम प्रकट होते हैं। सत्य रूप में जब प्रकट होने लगते हैं आनंद, और धर्म रूप में प्रकट होते हैं समाधान, समाज अखंड राष्ट्र रूप में व्यक्त होते हैं, सब न्याय। ठीक है ना, व्यवस्था अखंड समाज व्यवस्था में हम तो पहुंचते हैं, नियम, नियंत्रण, संतुलन, तीनों ठीक हो गया। ठीक है ना, इस ढंग से आनंद का प्रयोजन, आनंद का प्रयोजन मनुष्य का सुख का ही 4 नाम है भाई। सुख का ही दूसरा नाम है शांति, सुख का ही तीसरा नाम है संतोष, चौथा नाम है आनंद। है तो मूल में सुख है। सुख जो है ना, ये फॉर्मुलाइज हो गई। समाधान बराबर सुख, समाधान समझदारी से। ठीक है ना, समझदारी का क्या मतलब हुआ, पूछा। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होने से समझदारी, इससे कम में किसी को समझदारी हो सकती। हम मान में ठीक है, हमारा महिमा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। इस ढंग से समझदारी समझ में आया। समझदारी के साथ समाधान, ये तीनों बातें में है, परिपक्व होते हैं। समाधान के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं। समाधान अच्छा है, सुख के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं। ठीक है, अब परिवार में समृद्धि चाहिए। क्यों चाहिए? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए समृद्धि चाहिए। कितना दूर दूर तक हम समाज गति में भागीदारी करना, उतना ज्यादा समृद्धि चाहिए। जितने कम दूर तक काम करना, कम समृद्धि चाहिए। इसमें हर परिवार स्वतंत्र। इसी को परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था नाम दिया। राजमूलक शासन व्यवस्था फेल हो चुकी, सभा मूलक शासन व्यवस्था फेल हो चुकी, दोनों फेल हो चुके। फेल होना बाकी है कि फेल हो चुके? बाबा, ये परिवार मूलक व्यवस्था की जो बात है, इसको जैसे अस्तित्व में अभी जो व्यवस्था है, उस के किसी एक समझ के साथ ये आया है ना? समझ के साथ ये नहीं आया है, शासन करने की समझ से आया है। परिवार मूलक व्यवस्था की जो बात कही है हमने, कि इसका सबसे छोटा यूनिट व्यवस्था का परिवार में ही होता है। ये समझ के साथ ही होता है। हाँ, तो ये मैं उस लिंक को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अस्तित्व जैसा बना है, उसमें हर एक इकाई है, वो पूरकता में है, और वो अपने में भी एक अपने में व्यवस्था है। उस आधार पर परिवार का भी जैसे इकाइयां हैं, पूरकता में है, और वो अपने में व्यवस्थित है। ये ऐसे वैसे ही
स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी भाषा ही दी है, उसमें हर एक चीज के लिए पूरा हो जाता है, पूरा होता है ना। स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, समझदारी के साथ व्यवस्था का मैंने स्वीकृति हो जाती है, समृद्धि के साथ प्रमाण सिद्ध होने लगता है। हाँ, समृद्धि के साथ ही समाधान का प्रमाण दूर दूर तक पहुंचे। अच्छा, प्रमाण होने के लिए गति चाहिए। गति में क्या चीज है पूछा? शरीर पोषण है, संरक्षण है, समाज के साथ तो हम गति करना है, समाज व्यवस्था में गति करने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए। वो साधन के साथ ही हम सब प्रमाणित होते हैं समाधान को। अभी जैसा आप मुरमुंडा जाते हो, आपके साधन के साथ ही आप प्रमाणित होते हो, साधन को छोड़ करके आप प्रमाणित नहीं होते। ठीक है ना? है, मनुष्य अपने साथ शरीर नाम की साधन के साथ ही होता है। मानव जीवन के साथ शरीर रहता ही है, तब मानव संज्ञा बनता है। ठीक है ना? शरीर पोषण एक आवश्यक है, शरीर संरक्षण एक आवश्यक है, और दोनों होने के बाद समाज गति संभव है। समाज गति का विशालता, एक व्यक्ति सोचता है ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, एक आदमी सोचता है विश्व परिवार व्यवस्था में हम भागीदारी करेंगे, दोनों संभव है। और जैसा जिसकी व्यवस्था में भागीदारी की विशालता की अभिलाषा होता है, उसके अनुसार साधन संपन्न होना आवश्यक हो जाता है। इस ढंग से आवश्यकता की जो मात्रा है वो सीमित होता नहीं, क्योंकि मनुष्य की पेट में, एक व्यक्ति की पेट में एक चटाक आहार से तृप्ति होती है, एक व्यक्ति को 1 किलो से होता है। इसको क्या तकलीफ है? जो जितना खान करके तृप्त होना है उतने में ही तृप्ति है। उसको जो है ना रेशन कार्ड नहीं बना सकते। हाँ, मतलब एक्चुअली ये थोड़ा सा वो जो एक और आप वाक्य कहते हैं, आवश्यकताएं सीमित है, साधन अनंत है। यहाँ पे आप इस तरह से कह रहे हैं कि आवश्यकताएं अपने प्रयोजन के अर्थ में है, इसलिए सीमित है, उस प्रयोजन के अर्थ में सीमित है ना? हाँ। लेकिन इस तरह से सीमित संख्या के अर्थ में नहीं है, समानता के अर्थ में नहीं है। ठीक, समानता के अर्थ में नहीं है, समानता के अर्थ में सीमित नहीं है, आवश्यकता और प्रयोजन के साथ सीमित है, आवश्यकता और प्रयोजन के साथ सीमित है। ठीक, या समानता में उनपे मात्रा नहीं लगाई जा सकती, मात्रा की समानता नहीं हो सकती। हाँ, मात्रा की समानता, जैसा कि हमारा जो ये जो अंडरवेयर है 36 पॉइंट की है या 100 पॉइंट की है, एक को 40 पॉइंट की पर्याप्त होता है, उसको कैसा सामान बनाया जाए? ठीक बात है। मार्क्स इसी में तो मृत्यु पाया, नहीं तो उसका जो शुरुआत थी ना रहा। मनुष्य अपना आवश्यकता के अनुसार है ना उपभोग करें और सामर्थ्य के साथ मैंने काम करें, श्रम करें, ये ना रहा, वो सफल नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार उपभोग करने के लिए किसको क्या नहीं चाहिए? आवश्यकता का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, प्रयोजन का क्योंकि पता नहीं, क्योंकि प्रयोजन पता नहीं है, उपयोगिता पता नहीं है, सदुपयोगिता पता नहीं है, इस कारण से नहीं हुआ। अभी अपन कैसे सेट करते हैं इसको? तो मनुष्य है ना अपना उपयोगिता को, प्रयोजनीयता को प्रमाणित करने के क्रम है, ठीक है ना? तो समाज गति को अपनाता है, ठीक है ना? समाज गति को अपनाने से जितना विशालतम रूप में काम करना है उतना ज्यादा साधन चाहिए, उसको पैदा कर लिया करेगा उपकार। जितना उपकार करने की इच्छा है उतना साधन संपन्न होगा। ठीक है, ये सेटअप बिल्कुल वो होता है ना। हाँ, संतृप्त होता है, शरीर फिट होता है।
ये श्रृंखलिक प्रोग्राम होने वाला। लेकिन बाबा मतलब जो जैसे आप कहते हैं कि दीनता हिंसा पूर्वक इस काम को करने का कोई साहस जुटा नहीं पाएगा, तो उस अर्थ में कहा मतलब जो उपकार करने के लिए साधन की आवश्यकता है और जितना उपकार की सीमा है उसी के अर्थ में साधनों की भी आवश्यकता है ना। व्यक्ति किसी परिवार में वो साधन रहता है, इसमें किसको कैसे का दर्द है। भाई इसमें ये दिखता है कि अगर इसमें है ना निकट से शुरू करते हैं तो बात ठीक लगती है, अगर दूर से शुरू करते हैं तो बात ठीक नहीं लगती। निकट से शुरू करने का मेरा मतलब ये है, अगर अपनी आवश्यकता को अपने परिवार से देखते हैं तो बात ठीक लगती है। अगर अपनी ऐसे देखें कि ये काम को करने के लिए इतने साधन की जरूरत है तो साधन की बहुत दूरी लगने लगती है। ठीक है ना, दूरी लगने वाला और तो पास में ही रहेगा, कई के लिए दूरी जाएगा, पास में ही रहे। अब क्या परिवार व्यवस्था में ही रहे भाई, दूरी लगी तो ना जाए, तो उसी से तो आवश्यकता वो होगी। परिवार अपने में मूल व्यवस्था है ना, नहीं है परिवार में क्या मूल व्यवस्था का प्रयोग, मैंने प्रमाण क्या है, समाधान समृद्धि दोनों प्रमाणित होना। बहुत अच्छा है बाबा, ये अपनी सीमा को उससे ज्यादा ना फैलाया जाए। आप फैलाएंगे नहीं, आप फैलाएंगे तो आप मना करोगे? नहीं करेंगे ना, बस आप फैलाओ नहीं, आपको कोई भी नहीं कहा गया आप फैलाओ। स्वयं में फैलना चाहता है तो उसको कैसा किया जाए। ठीक है, मेरा बाबा सिर्फ इतना सा ही कहना था कि फैलने से पहले ना नुकसान ना हो जाए, ये फैलना जो है, मुझे ये बात स्वीकृत होती है कि जो अपन फैल तो कितना भी सकते हैं, लेकिन फैलने से कि उतना ही फैला जाए जितना कि वही बात है कि मतलब उतना ही पैर पसारा जाए जितने अपने पास ज्यादा है, उतने में तो आता ही है। तो उस अर्थ में मुझे लगता है कि ना जैसे हाँ बस इतनी बात है, इतनी बात में सभी बात समाई हुई है। उसको व्यक्ति की जो है ना अपना मैंने एक प्रकार से भ्रमवश इस पर डिस्कशन न किया जाए। भ्रम का चैनल अलग रखा जाए, जागृति का चैनल अलग रखा जाए। बाबा जो भ्रम का चैनल है उसको हटाना पड़ेगा ना, वो तो हटाने के लिए ये अध्ययन है। तो बाबा ये वाला सवाल दरअसल समृद्धि सूत्र का ही हो रहा है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, उपकार का जो प्रॉब्लम है, कितना दूर तक उसको फैलाना है, कैसे उसको शुरू करना है। ठीक है ना भाई, पहले तो परिवार में समाधान समझते पूर्वक जिया जाए, उसके बाद उपकार क्या करेंगे सोचा जाए। कर सकते हैं तो करना, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना, क्या सकते। समाधान समृद्धि पूर्वक हर परिवार जीना। परिवार की व्यवस्था से कम में कोई आदमी नहीं होता है सब, ये बात तो ठीक है। बस इतने ही। कम यूनिट कुछ होता है, परिवार व्यवस्था से कम यूनिट कुछ होता, ठीक है ना। परिवार व्यवस्था में 10 व्यक्ति के साथ में जीने की अर्हता हर व्यक्ति के पास रहना जरूरी, इतनी ही बात। अब इसमें जो है ना अपन मिक्सोपैथी करने जाते हैं, वो ठीक कर, वही प्रॉब्लम वही है, मिक्सोपैथी की ही प्रॉब्लम। उसका जो एंटरटेन करना समय का बर्बाद करना, वो बात सही है। जब तक हम भ्रम में रहना रहे, जब जागृत हो रहे तब हो जाए एक प्रस्ताव, ठीक है ना। जब जागृत होना है उसके लिए प्रस्ताव रखा है। वो बात ठीक लगती है। 2 हो गए। प्रस्ताव के अनुसार जागने का अधिकार सबके पास है, भ्रमित आदमी के पास भी है, जागृत आदमी के पास भी है वो अधिकार, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों के पास। मिला के बाबा बात ये हुई, समाधान हम समाधान को उपलब्ध हो जाते हैं, फिर उसके बाद में समृद्धि का स्रोत
समृद्धि का बनता बनता ही है ना। और फिर उसके बाद में उपकार करने की प्रवृत्ति अपने आप से होते ही है। इसीलिए ये स्टेज को पहले समाधान से कोसों दूर हो। उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के लिए ज्यादा कमेंट ना किया जाए। हाँ बाबा, वो बात मुझे बात इतने ही है, वरना वो मिक्सिंग प्रॉब्लम चला जाता है। वो तो मिक्सोपैथी होगा ही, वो मिक्सोपैथी हुआ तो हो गया, करेक्ट हो गए। हाँ खत्म हो गया बस। अम्बू अभी रखेंगे 5 मिनट बाद। हाँ बाबा, आपसे। हाँ बाबा।